शहर के पुराने बस स्टैंड के एक कोने में हर शाम ठीक 6:30 बजे एक आदमी आकर खड़ा हो जाता था। न उसके हाथ में कोई झोला होता, न बैठने की कोशिश, बस जेब से एक पुरानी खरोंचों भरी घड़ी निकालता और बार बार उसकी सुइयों को देखता रहता, जैसे समय से कोई बहस चल रही हो। आसपास के दुकानदार उसे पहचानते थे, लेकिन नाम कोई नहीं जानता था। किसी के लिए वह पागल था, किसी के लिए बेकार, क्योंकि आखिरी बस जाने के बाद भी वह वहीं खड़ा रहता। तब भी जब स्टैंड खाली हो जाता, लाइटें बुझने लगती और रात की हवा धूल उड़ाने लगती। असल में वह आदमी हर रोज उसी पल को दोबारा जीने आता था जब 10 साल पहले उसकी बेटी पहली बार अकेले स्कूल से लौटकर उसी बस स्टैंड पर उतरी थी। नीली यूनिफॉर्म, कंधे पर बड़ा सा बैग और आंखों में वो भरोसा जो सिर्फ बच्चों के पास होता है। उसने दूर से बेटी को देखा और सोचा था कि आज उसे अकेले जाने देना चाहिए, क्योंकि बच्चे को बड़ा होना होता है। लेकिन उसी पर तेज ब्रेक की आवाज, लोगों की चीख और सड़क पर गिरा बैग, सब कुछ बदल गया। बेटी चली गई, पर उस दिन उस आदमी के अंदर की घड़ी रुक गई। तभी से वह हर शाम बस स्टैंड पर खड़ा होकर समय को देखता है। हर बस के रुकने पर उम्मीद करता है कि शायद इस बार वहीं उतरेगी। हर गुजरती बच्ची में उसे अपनी बेटी की परछाई दिखती है। कई बार बच्चे उससे पूछते हैं, अंकल रोज क्या देखते रहते हो? तो वह हल्की मुस्कान के साथ कहता है, इंतजार, और आगे कुछ नहीं बोलता। बारिश में लोग भागते हैं, लेकिन वह वहीं भीगता रहता है। ठंड में हाथ कांपते हैं, पर घड़ी नहीं छूटती। जैसे अगर उसने घड़ी छोड़ी तो बेटी की आखिरी याद भी छूट जाएगी। एक शाम तेज बारिश में एक छोटी लड़की बस स्टैंड पर रोती मिली। बस निकल चुकी थी और घर दूर था। लोग गुजरते रहे, लेकिन वह आदमी पहली बार अपनी जगह से हिला। उसने लड़की का हाथ थामा और कहा, डर मत, मैं छोड़ दूंगा। रास्ते में लड़की बकबक करती रही, स्कूल की बातें, माँ की डांट, पसंदीदा चॉकलेट, और उस आदमी को लगा जैसे सालों बाद कोई उसके अंदर बोल रहा। लड़की को घर पहुंचाकर लौटते समय उसने पहली बार घड़ी जेब में रख ली और महसूस किया कि बस स्टैंड अब उतना खाली नहीं लगता, क्योंकि कुछ लोग अपनों को खोकर टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी खालीपन से दूसरों की जिंदगी जोड़ने लगते हैं। और वह आदमी हर शाम बस स्टैंड पर खड़ा होकर अपनी बेटी को नहीं, बल्कि किसी और की बेटी को सुरक्षित घर पहुंचाने का इंतजार करता रहा।